स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी इस बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में 11 और कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम, 223 नए रोगी, 674 हुए ठीक। चंबा खजियार मार्ग पर साऊ के पास 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 3 युवकों की मौत। ठियोग की तुरपन पंचायत में जिंदा जला ग्रामीण, 18 कमरों का मकान भी राख। केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन, जगह जगह निकाली रैलियां। हिमाचल में भी दिखा हड़ताल का असर, कई जिलों में नहीं दौड़ी निजी बसें। कुलदीप राठौर का सीएम पर हमला, कोरोना से बिगड़ते हालात के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। यूजी के फर्स्ट व सेकेंड ईयर के छात्रों के प्रमोट होने के बाद एचपीयू के लिए मेरिट बनाना हुआ मुश्किल। पहाड़ों ने फिर ओढ़ी सफेद चादर, कुफरी, मनाली और केलांग में हिमपात के बाद बढ़ी ठंड। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में कोरोना अब बुरी तरह जानलेवा साबित हो रहा है। प्रदेश में 11 और मरीजों की मौत हो गई है। पेश है ये कोरोना अपडेट। हिमाचल में गुरुवार को अब तक कोरोना के 223 मामले सामने आए हैं। इनमें कांगड़ा में 82, मंडी में 68, सोलन में 43, ऊना में 12, सिरमौर में 11 व कुल्लू में 7 नए रोगी शामिल हैं। इसके अलावा 674 मरीज ठीक हुए हैं। इनमें शिमला में 191, कुल्लू में 155, मंडी में 74, लाहौल स्पीति में 73 रोगी शामिल हैं। दुख की बात यह है कि शुक्रवार को सायं 6 बजे तक प्रदेश में 11 कोरोना पॉजिटिव की मृत्यु हो चुकी है। इसमें शिमला में 4, कुल्लू मंडी में 3 और कांगड़ा में 1 की जान गई है। हिमाचल में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 36,882 पहुंच गया है। अभी 7,505 एक्टिव केस हैं। अब तक 28,754 ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 586 है। चंबा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। चंबा खजियार मार्ग पर साऊ के पास पेश आई दुर्घटना के वीडियो विचलित करने वाले हैं। चंबा खजियार मार्ग पर बुधवार देर रात एक कार के करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई। कार में 3 ही लोग सवार थे। पुलिस ने मृतक युवकों के शव का मेडिकल कॉलेज चंबा में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात चंबा से खजियार की ओर जा रही एक कार गेट के समीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। परिणाम स्वरूप इसमें सवार अमित कुमार वासी गांव तुंदा, अनूप वासी गांव चनाडू और मनोज वासी गांव परेल के तौर पर की गई है। हादसे की सूचना मिलते ही सदर पुलिस थाना से टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों के सहयोग से सर्च ऑपरेशन के जरिए खाई में से मृतकों के शव को उठाकर मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया। हादसा इतना भयंकर था कि कार के खाई में गिरते ही परकच्चे उड़ गए, जबकि मृतकों के शव इधर उधर बिखर गए। दुर्घटना में मारे जाने वाले 2 युवकों के शव देर रात ही बरामद कर लिए गए थे। एसपी चंबा अरुल कुमार ने खजियार मार्ग पर कार के खाई में गिरने से 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। सर्दियां शुरू होते ही हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र ठियोग में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां एक व्यक्ति जिंदा ही जल गया। ठियोग की धार तरपुनू पंचायत में आगजनी की घटना में 45 वर्षीय व्यक्ति जिंदा जल गया। बताया जा रहा है कि आगजनी की घटना सुबह 4 बजे पेश आई। उस वक्त घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। हालांकि भनक लगते ही सभी सदस्य घर से बाहर निकल आए, लेकिन 45 वर्षीय हरिया राम बाहर नहीं निकल सका और जिंदा जल गया। लपटें इतनी भयानक थीं कि कुछ ही पलों में 18 कमरों का मकान राख हो गया। दमकल विभाग के प्रभारी सतीश ठाकुर ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर हिमाचल में गुरुवार को 1 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता, मजदूरों, किसानों व कर्मियों ने भाग लिया।
बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। श्रम कानूनों का उल्लंघन बंद। केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ गुरुवार को प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन किए गए। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच संयोजक डॉक्टर कश्मीर ठाकुर ने हड़ताल को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि C2, ईटक, एटक सहित देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, देश के 500 किसान संगठनों ने भाग लिया है। उन्होंने दावा किया है कि औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत ट्राला व ट्रकों के न चलने से अर्थव्यवस्था को करोड़ों रुपए का घाटा उठाना पड़ा है। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने मांग उठाई है कि मजदूरों को 21,000 रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाए। आउटसोर्स व ठेका मजदूरों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक नियमित मजदूरों की तर्ज पर समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। आंगनवाड़ी, मिड डे मील व आशा जैसे स्कीम वर्करों को नियमित किया जाए। साथ ही मनरेगा व निर्माण मजदूरों के कल्याण बोर्ड को मजबूत किया जाए और आउटसोर्स के लिए ठोस नीति बनाई जाए। प्रदेश में गुरुवार को निजी बसों के चालक परिचालकों की हड़ताल के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान कई जिलों में निजी बसें नहीं चल पाई। कई जगह लोग बसों का इंतजार करते रहे, लेकिन गाड़ी न आने से उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में भी देशव्यापी हड़ताल का असर देखने को मिला। निजी बसों के चालकों परिचालकों की हड़ताल के चलते कई जिलों में निजी बसों के पहिए थमे रहे। हालांकि निजी बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल में भाग नहीं लिया, मगर चालकों परिचालकों के हड़ताल पर जाने से लोगों को आवाजाही की दिक्कतें पेश आई। वहीं प्रदेश में 50% ऑक्यूपेंसी के साथ बसों को चलाने के फैसले के बाद निजी बसों की संख्या पहले ही घट गई है। राज्य में यह आंकड़ा 1800 से 1000 तक पहुंच गया था। ऐसे में अब हड़ताल के चलते प्रदेश में गुरुवार को 400 और बसें नहीं चलीं। हिमाचल प्रदेश प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन की माने तो प्रदेश में 600 बसें ही चल पाईं। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पराशर का कहना है कि हड़ताल का सबसे ज्यादा असर राजधानी शिमला में पड़ा है। यहाँ के लोकल रूटों पर एक भी निजी बस नहीं चली। वहीं लॉन्ग रूटों पर भी कम ही बसें दौड़ी। इसके अलावा नालागढ़, चंबा, ऊना, कांगड़ा में भी चालकों परिचालकों के हड़ताल पर जाने का असर पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लिया है और तंज कसा है कि हिमाचल में बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद वह जम्मू कश्मीर के निकाय चुनावों के प्रचार में डटे हैं। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से बिगड़ते हालात के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह दोषी है। शिमला के कोविड अस्पताल में एक रोगी का ठिठुरना और रोना सरकार की अस्पतालों में पूरी अव्यवस्था की पोल खोलता है। मुख्यमंत्री व उनके वजीर केवल बयानबाजी कर लोगों का इस बढ़ती महामारी से ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में पूरी शासकीय व्यवस्था अस्त व्यस्त होकर रह गई है। रोष स्वरूप कहा है कि प्रदेश में आज से पहले ऐसा नकारा प्रशासन लोगों ने शायद ही कभी देखा होगा जैसा आज देख रहे हैं। कोरोना काल के बीच हजारों छात्रों के फर्स्ट व सेकंड ईयर के प्रमोट होने के बाद उनकी मेरिट बनाना एचपीयू के लिए मुश्किल हो गया है। ऐसे में एचपीयू प्रबंधन ने दूसरी बार कॉलेज को अवार्ड भेजने के आदेश जारी किए हैं। फर्स्ट व सेकंड ईयर में प्रमोट हुए 90,000 छात्रों को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश सरकार ने भले ही फर्स्ट व सेकंड ईयर के छात्रों को प्रमोट कर दिया है, लेकिन छात्रों की प्रमोशन के बाद भी मेरिट बनाना एचपीयू के लिए मुश्किल हो गया है। एचपीयू के पास कॉलेज से छात्रों के लिए जो अवार्ड मिले थे वे 30% के हिसाब से दिए गए थे, लेकिन अब दूसरी बार कॉलेज को छात्रों के अवार्ड 50% के हिसाब से भेजने होंगे। फिलहाल लंबे समय से जो छात्र मेरिट तैयार होने का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। कॉलेज बंद है, ऐसे में शिक्षक कैसे छात्रों के अवार्ड तैयार करेंगे, यह बड़ा सवाल है। हालांकि विश्वविद्यालय ने कॉलेज को पत्र जारी कर छात्रों के दूसरी बार 50% के साथ अवार्ड देने को कहा है। अब विश्वविद्यालय छात्रों की मेरिट तभी बना पाएगा जब कॉलेज से अवार्ड आएंगे। हिमाचल में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा हिमपात के बाद समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है। हिमाचल में ताजा बर्फबारी ने जनजीवन की रफ्तार रोक दी है। प्रदेश की चोटियों पर हुई बर्फबारी से सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई है। वहीं बिजली गुल होने से लोगों को सर्द रातें ठिठुरकर गुजारनी पड़ रही है। कोठी में सबसे ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। कोठी में 60 सेंटीमीटर हिमपात हुआ है।
खदराला, कल्पा, हंसा, कुफरी, मनाली और केलांग में भी ताजा बर्फबारी आंकी गई है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हुई है। समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आगामी 6 दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। और अब चलते चलते कोरोना के बढ़ते प्रकोप, बर्फबारी के चलते स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्थगित की 29 नवंबर को होने वाली टेट परीक्षा। सरकारी स्कूलों में मिलेगी प्राइवेट जैसी सुविधाएं। स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल को मंजूर हुए 648.92 करोड़। प्रदेश में कोरोना ने 25 दिनों में 233 लोगों की ली जान। शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में बरपा सबसे ज्यादा कहर। हिमाचल में 2 बिजली प्रोजेक्ट लाएगी एनटीपीसी। लाहौल स्पीति के शेली और मियार नाला में होगा निर्माण। कांगड़ा में अब होटल व रेस्ता कर्मचारियों के होंगे कोरोना टेस्ट। पर्यटन विभाग ने मांगी सभी मुलाजिमों की लिस्ट। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल प्रदेश के दिन भर की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।